हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से आज हम पाठ कराने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है इंद्रधनुष के रंग। जी हाँ, पाठ 7 इंद्रधनुष के रंग। बच्चों, ये बहुत ही अच्छा पाठ है और मैं आशा करती हूँ ये आपको भी पाठ बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम इंद्रधनुष के रंग। बालकों में असीम जिज्ञासा होती है। वे हर बात का कारण जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं की कल्पना के अनुसार संतुष्ट करना भी आवश्यक है, जिससे वह सौंदर्य से भरे इस संसार का आनंद ले सके। तो इस कहानी में यही प्रयास, यही कोशिश की गई है। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, रेनबो बना हुआ है, इंद्रधनुष बना है, इसी की कहानी है। बरसात रुक गई थी। चारू व शिखा ने आकाश में रंग बिरंगी धारियों वाला एक धनुष सा देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने माँ से पूछा, माँ ये क्या है? तो माँ ने उत्तर दिया, ये है इंद्रधनुष है। क्या है ये? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। शिखा को कुछ समझ में नहीं आया कि इंद्रधनुष क्या चीज है, तो माँ बोली, चलो तुम्हें इसकी कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनने की बात सुनकर दोनों क्या हो गई? दोनों खुश हो गई। माँ ने बताया, एक बार 2 बादल घूमने निकले। उन्हें हर काम की क्या होती थी? जल्दी होती थी। तेजी से वे आकाश में दौड़ने लगे तो उन दोनों की आपस में टक्कर हो गई। वे जोर जोर से रोने लगे। जब उनके पिता इंद्र ने उन्हें रोते देखा तो उन्हें उन पर बड़ी दया आ गई। इंद्र ने 7 रंग की परियों को बुलाया। लाल, नीली, पीली, हरी, जामुनी, नारंगी और गुलाबी। इन 7 परियों को इंद्र ने क्या किया? आदेश दिया। क्या आदेश दिया? तुम जाओ और उन बादलों के आंसू पोंछकर उनको हंसाओ। क्या आदेश दिया? तुम जाओ और उन बादलों के आंसू को पोंछ दो और उनको क्या करो? उनको हंसाओ। तो फिर उन परियों ने क्या कहा? उन परियों ने बोला, ठीक है महाराज। क्या कहा? ठीक है महाराज। वह 7 बोली और वह उड़कर शीघ्र ही बादलों के पास पहुंची और उन्हें बड़े प्यार से मनाने लगी। 7 ने अपने गले में पहने अपने 7 रंग के कोमल दुपट्टों से उनके आंसू पोंछे। बादल खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। तब उन 7 रंगों वाली परियों ने सूर्य की सुनहरी किरण पर अपने दुपट्टे सूखने के लिए टांग दिए और वही दुपट्टे क्या बन गए? इंद्रधनुष बन गए। अब जब भी बादल गरजते हैं और बरसते हैं, तब ये परियां दौड़कर उन्हें चुप कराने आती हैं और तभी इंद्रधनुष चमकने लगता है। वाह, कितनी सुंदर कहानी है। कौन बोली? शिखा बोली। चारों ने भी खुश होकर कहा, मैं भी एक कहानी अपनी सारी सहेलियों को सुनाऊंगी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और ये संसार सुंदरता व आश्चर्य से भरा हुआ है और हमें इसका हमेशा खूब आनंद लेना चाहिए। और अब हम चलते हैं बच्चों कठिन शब्दों पर। दुपट्टा यानी चुनरी या गले में पहनने वाला वस्त्र। शीघ्र का अर्थ है जल्दी। इंद्र एक देवता। सुनारी यानी सोने जैसी रंग वाली और कोमल का अर्थ है मुलायम और सूर्य का अर्थ है सूरज। बच्चों, अब हमें क्या करना है? हमें सही पे सही का निशान लगाना है। रंग बिरंगी धारियों वाला धनुष किसने देखा? चारू ने, शिखा ने या दोनों ने, या इसमें से किसी ने? दोनों ने देखा, चारू ने भी और शिखा ने भी। घूमने कौन निकला था? पृथ्वी, बादल, हवा, या इसमें से कोई नहीं? घूमने निकला था बादल। तो मैंने बादल के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब क्या है? बादलों के पिता थे। बादलों के पिता कौन थे? विष्णु, शंकर या इंद्र या गणेश? बादलों के पिता थे इंद्र। तो इंद्र के आगे मैंने सही का निशान लगा दिया। किसकी सुनहरी किरण पर दुपट्टे सूखने के लिए रखे गए थे? चंद्रमा की, सूर्य की, तारे की? इसमें से कोई नहीं। किस पे? सूर्य की किरण पर दुपट्टे सूखने रखे गए थे। और अब हमें क्या करना है?
सत्य और असत्य यानी सही और गलत लिखना है। बादल धीरे धीरे नहीं चलते थे, जी नहीं, बादल तो बहुत दौड़ के बहुत जल्दी रहती थी, तो ये तो असत्य है, तो हमने यहाँ पे असत्य लिख दिया। इंद्र बादलों के पिता थे, जी हाँ बिल्कुल सत्य है, इंद्र बादलों के पिता थे, सत्य। परियों ने बादलों को डांटा, असत्य, बिल्कुल गलत, उन्होंने तो उन्हें प्यार से उनके आंसू पोंछे थे। सूर्य की सुनहरी किरण पर परियों ने बादलों के आंसू पोंछे, जी हाँ बिल्कुल सत्य है, परियों ने बादलों के आंसू पोंछे। सूर्य की सुनहरी किरण पर परियों ने दुपट्टे टांगे, सत्य है। शिखा को कहानी पसंद आई, शिखा को कहानी पसंद आई, सत्य है, तो हमने यहाँ पे सत्य और असत्य लिखा। और अब हम चल रहे हैं रिक्त स्थान भरेंगे। सबसे पहले चलो तुम्हें इनकी क्या करती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। एक बार दो, क्या आएगा यहाँ पे, एक बार दो बादल घूमने निकले, इंद्र ने 7 रंग की किसको बुलाया, परियों को बुलाया। बादल खुश हो गए और क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुस्कुराने लगे। तो हमने यहाँ पे रिक्त स्थानों को पूर्ण कर दिया और ये आ गए प्रश्नों के उत्तर, जिनको मेरे प्यारे बच्चों आप इनका उत्तर आप लिखेंगे, स्वयं लिखेंगे पाठ में से देखकर। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पाठ बहुत रोचक लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।